किसी और ये नहीं बैठ रहा। ईरान और अमेरिका है पिछले एक लंबे अरसे से आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी एक नुक्ते पर ये मुत्तफिक नहीं हो सके हैं। जो एक आलमी तब्दीलियां हैं उनको पाकिस्तान के मौजूदा तनाज़ुर में आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आजकल की इतनी वेल कनेक्टेड दुनिया है और इत्तफाकन जो इस वक्त दुनिया में 3 बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं और हम किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं। उसके असरात सारी दुनिया पे पड़ते हैं, खित्ते पे पड़ते हैं, हमारे पे भी पड़ते हैं, इसलिए उस पर नज़र रखने की बड़ी ज़रूरी है और अपने हालात को उस बड़े कैनवस में, उस तनाजुर में देखना भी बड़ा ज़रूरी है। फ्लैश पॉइंट्स 3 क्या हैं? सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट ऑफ कोर्स जो है यूक्रेन और रशिया की जंग है और ख़ास तौर पे उसके अंदर मज़ीद जो है तेज़ी जो आ गई है कि वो ऑलमोस्ट मामला इस्तांबुल में उनके आपस में गुफ्तगू चल रही थी और ये उम्मीद की जा रही थी शायद समझौता हो जाए, मगर उसके बाद यूक्रेन ने एक जो ड्रोन का एक बड़ा खौफनाक टैक्टिकल खिलौना ड्रोन्स के जरिए वो किया। शुरू में तो उसका जो तासुर ये था कि बहुत ज़्यादा शायद 40-45 उनके बड़े ही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं उड़ा दिए हैं, मेरा पता चल रहा है कि उतनी ज़्यादा वो तबाही नहीं हुई और अभी क्लेम्स ये आ रहे हैं कि शायद 4-5 जहाज़ जो हैं रशिया के हुए हैं, पर वो इतना डेविल टैक्टिक था कि टॉय ड्रोन्स के साथ $400-450 के टॉय ड्रोन्स के साथ जो आपने $100 मिलियन का जो जहाज़ों के ऊपर करना, उससे एक तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई है कि ये टैक्टिक अब कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यूरोप में भी हो सकता है, मिडिल ईस्ट में भी हो जाता है और हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी उसका इस्तेमाल, हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए और भारत को भी तैयार रहना चाहिए कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी जो है, तो इस टैक्टिक के बाद कुछ भी पॉसिबल है। मगर उससे ज़्यादा ये हुआ कि रूस उसके बाद से उनकी नाराज़गी बिल्कुल, जो वो पहले थोड़े से माइल नज़र आ रहे थे कि अपनी मर्ज़ी की टर्म्स के ऊपर वो समझौता करने के लिए तैयार है, अब उनकी तरफ से लेटेस्ट ये है कि जो अब प्रेसिडेंट पुतिन की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ गुफ्तगू हुई है, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि एक जो 1 घंटा 15 मिनट की इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा ये यूके जो है रूस जो है बहुत सख्त इस पर नाराज़ है और वो कह रहे हैं कि वो लाजमी इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब बदला लेंगे। उन्होंने कहा जी गुफ्तगू तो मेरी उनके साथ हुई यूक्रेन के मसले पे, मगर कोई इतनी उसके अमन की उम्मीद नज़र नहीं आती और रूस का ये कहना है कि वो इसका जवाब देंगे और इस पे उन्होंने ना इसकी मजम्मत की, ना ऑफ कोर्स इसको सराहा, उन्होंने सिर्फ जिक्र किया। उसकी वजह यह भी है कि रूस के को गुस्से की एक वजह यह है कि वो जो बम्बार तैयारे जो तबाह हुए वो 5 बेसिस के ऊपर रूस के हमला हुआ था, 3 पे उन्होंने रोक लिया, 2 पे जो ये बम्बार तैयारे गिराए गए, तबाह किए गए या डैमेज किए गए, वो ये सवाल आया कि जनाब इतनी आसानी से ये खुले एयरपोर्ट पे क्या था। बाद में पता चला कि रूस और अमेरिका के जो सॉल्ट की और स्टार्ट की जो मुआहदे हैं उसके मुताबिक जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं अमेरिका के भी और रूस के भी, उन मुआहदों के मुताबिक उनको एयरपोर्ट पे खुला जो है सैटेलाइट की निगाहों के नीचे रखना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो मौका मिला। दूसरा, रूस का ये ख्याल है कि अमेरिका की मदद के बगैर ये इंटेलिजेंस और ये सैटेलाइट इंटेलिजेंस ख़ास तौर पे कि ये जहाज़ कहाँ हैं और इसके लिए जो स्किल्स चाहिए थी वो पॉसिबल नहीं था। अगर वो 1.5-2 साल से इसकी तैयारी कर रहा था यूक्रेन, तो ये अमेरिका की बगैर, CIA के बगैर और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये नहीं हो सकता कि उनको इसका मालूम ना हो, तो उस वजह से ये अब इमिनेंट है। अब जो है अगर रूस पहले इक्का दुक्का थोड़े से दोबारा अभी भी यूक्रेन और रूस के दरमियान थोड़े से एक्सचेंज ऑफ जो है मिसाइल्स हो रहा है, मगर बड़े हमले की तवक्को की जाती है और अगर वो हमला यूक्रेन में भी बड़े स्केल पे होता है उसके भी रिपरकशंस हैं और अगर वो कहीं बढ़ के नेटो की अफवाज तक होता है, क्योंकि नेटो की कॉन्फ्रेंस अभी वहाँ पे चल रही है और उसके अंदर जो है उन्होंने यूक्रेन के सदर जो है ज़ेलेंस्की उनको भी मदऊ किया है। सो ये रूस और रशिया की जंग जो है ये पहले भी ख़तरा रहता है, अब मज़ीद वो एक्सपेंड करने का वो है। अब उसके साथ दूसरा फ्लैश पॉइंट जो है ऑफ कोर्स वो
यूएस ईरान का है कि यूएस ईरान के अंदर जो गुफ्तगू चल रही थी वो दरमियान में थोड़ा सा उसका ब्रेकअप आया और उसमें अमेरिका की तरफ से ये कदम लगाई जा रही थी कि वो अपनी यूरेनियम की अफसूदगी जो है उसको बिल्कुल ख़त्म करे। और ईरान का कहना ये है कि जनाब वो अपने हमारा ये सिविलियन उसके लिए हम ये यूरेनियम रिचमेंट करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं रोक सकते। और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की जो है कल परसों जो है उनकी उनकी जो है ना आयतुल्लाह खमेनी की जो है ना ये स्पीच आई, उन्होंने यकसर इसको ना सिर्फ के मुस्तरद कर दिया, साथ में उन्होंने कहा कि इस कि कौमी आज़ादी का मतलब ये है कि मुल्क अमेरिका को ग्रीन लाइट का इंतज़ार ना करे और हमारे जौहरी प्रोग्राम का जो है यूरेनियम की अफसूदगी जो है उसका हिस्सा है और दुश्मन इस पर नज़र रखे हुए है। बदतमीज़ और मगरूर अमेरिका लीडर ईरान से जौहरी प्रोग्राम रोकने का मुतालबा करते हैं, ये कौन होते हैं? बहुत सख्त अल्फाज में किया, हम आज़ाद हैं और अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करेंगे। जी, उसके बाद ईरान के आज जो है अब्बास इराक्ची जो हैं उनके वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी कहा जी ये इसकी कोई रोकना एनरिचमेंट को ये हमारे लिए रेड लाइन है, सुर्ख लकीर है। तो उसके बाद से थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी उसके अंदर जो है उन्होंने रूस को भी एक तरफ तो इससे लग रहा है कि उन्होंने रूस की इस धमकी के बाद कि वो बदला लेंगे यूक्रेन में, साथ में उन्होंने रूस को कहा है कि आप भी ईरान के साथ गुफ्तगू करें और उसको आमादा करें कि अपने न्यूक्लियर जंग पे उन्होंने कहा कि हथियार ना बनाने के ऊपर रूस यूरेनियम रोक दे अपना, उनका एग्रीमेंट है। मगर वो कोई तो रूस प्यूटिन ने ये प्रेसिडेंट प्यूटिन ने ये हामी भरी है कि वो ईरान से बात करेंगे। पर बहरहाल ये भी एक ख़तरा मंडला रहा है और ये बिल्कुल हमारे खित्ते में है। सबसे बड़ा तो ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का अपना फ्लैश पॉइंट है, जिसके ज़माने पहले ये बिल क्लिंटन कहा करते थे कि दुनिया के सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट ही इंडिया पाकिस्तान है। हाल ही में वो जंग हमारी ख़त्म ज़रूर हुई है, ख़तरा टला नहीं है। जो भारत जो है उनके पास पैसे क्योंकि ज़्यादा हैं, वो पूरी दुनिया में उनको जो ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी है वो इसलाह ख़रीदने में गए हुए हैं। उसकी तफसील हम बाद में सेगमेंट में करेंगे, पर फ़िलहाल ये है कि हमें उसके लिए जो लाजमी ज़रूरत है कि अपना घर को जो है हम एक अपनी हाउस इन ऑर्डर करें, यहाँ पे इत्तेफाक पैदा करें और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मगर जो भी लेटेस्ट गुफ्तगू आ रही है, ख़ास तौर पे ये काफ़ी सालों से ही अभी मामला चल रहा है, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो टेंशन है वो अब एक अपनी ग्रैंड फिनाली की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और हमारे साथ मेरा ख्याल हमारे जो मेहमान